दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भगवान राम द्वारा ही नवरात्र की पूजा की स्थापना हुई? भगवान ने इसी 9 दिन की शक्ति पूजा के दौरान एक बार तो अपना नेत्र काटकर मां दुर्गा को चढ़ाना चाहा। इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार राम और रावण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन रावण खुद लड़ने आया और वो ऐसा लड़ा कि राम की पूरी सेना में उथल पुथल मच गई। बड़े बड़े योद्धा बेहोश हो गए। शाम को जब युद्ध खत्म हुआ, भगवान लौटे तो बहुत ही उदास थे। जामवंत से डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, तो भगवान बोले कि आज तो रावण ऐसा लड़ा कि उसके साथ दुर्गा लड़ रही हो, शक्ति लड़ रही हो। भगवान ने भी संकल्प किया कि मैं भी उसी दुर्गा की पूजा करूंगा, और उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की शक्ति आराधना की, और इन्हीं को नवरात्रि बोलते हैं। भगवान ने मां दुर्गा को 108 कमल चढ़ाने का संकल्प किया, और 9वें दिन, दोस्तों 9वें दिन भगवान आसन पे बैठे, रात्रि का समय, और 107 कमल के फूल मां को चढ़ा चुके थे। दुर्गा ने, शक्ति ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए और 108वां कमल का फूल गायब कर दिया। भगवान तो ध्यान में आसन पे बैठे, हाथ बढ़ाया जब थाली में, तो थाली में वो फूल गायब था। अब भगवान क्या करें? उठ नहीं सकते, उठे तो पूजा भंग। और संकल्प की 108 कमल के फूल चढ़ाएंगे, सिर्फ एक ही बचा है, अब क्या करें? तो भगवान को याद आया कि उनकी मां राम जी से, यानी उनसे कहती थी कि राम, तुम्हारे नेत्र कमल नयन है। भगवान के नेत्र को हम लोग कमल की तरह कहते हैं ना, राजीव लोचन। बस भगवान को ये एक अवसर मिला, और उन्होंने कहा कि मां झूठ नहीं बोल सकती, मेरे नेत्र कमल की तरह हैं, तो अभी 2 कमल तो है मेरे पास। बस उन्होंने अपना तीर उठा लिया, चमकता हुआ तीर उठाया, उसको उल्टा किया और आंख के पास लाए कि एक आंख काट के मैं 100, या अगर ये कमल है तो मैं दुर्गा को चढ़ा दूंगा 108वां फूल कमल का, और मेरी पूजा पूरी होगी। जैसे ही उन्होंने तीर को अपनी आंख में चुभाना चाहा, दुर्गा प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। इस तरीके से भगवान ने दुर्गा को, शक्ति को प्रसन्न किया, आशीर्वाद लिया कि वो रावण का साथ नहीं देंगे। और दोस्तों, आपको मालूम है कि 10वें दिन, यानी 9वीं रात की पूजा के बाद 10वें दिन भगवान ने रावण को मार दिया। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है कि राम ने 31 बाण एक साथ मारे। 31 बाण। क्यों? एक बाण सीधा रावण के नाभि कुंड में लगा, नाभि में लगा, और बाकी के 30 यानी 30 जो एरोज थे, जिसमें से 10 ने रावण के 10 सर काट दिए, और 20 बाण रावण की 20 भुजाओं को काट दिया। इस तरह रावण का अंत हुआ। और तुलसीदास लिखते हैं कि बिना सर और बिना बाह का शरीर तब भी पृथ्वी पर दौड़ा, तो भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए एक तीर मार। तो ये कहानी थी भगवान राम से जुड़ी हुई कि कैसे उन्होंने शक्ति की आराधना की, शक्ति की पूजा की। दोस्तों, ये नवरात्रि की पूजा उसी समय से चली आ रही है। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना पढ़िएगा, राम की शक्ति पूजा। ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। कैसे राम को कितने कष्ट के साथ कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। परीक्षाएं हमको भी देनी पड़ती है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। लेकिन नेत्र चढ़ा देने वाला जैसा संकल्प तो भगवान राम ही कर सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर कहानी इसी कथा से जुड़ी हुई है, इसी रचना से जुड़ी हुई है, और यह भी बताती है कि कैसे हमारे देश में 2 बार 9 दुर्गन मनाया जाता है, नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें हम शक्ति की पूजा करते हैं।
हम गृहस्थ 2 बार नवरात्र मनाते हैं, एक बार चैत में जिसके अंत में रामनवमी होती है, और शारदीय नवरात्र जिसके अंत में 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। तो ये एक रोचक कहानी थी, भगवान से जुड़ी हुई नवरात्र की कहानी थी, शक्ति की कहानी थी, उसकी आराधना की कहानी थी कि कैसे अंत तक भगवान लड़े और कितना दिन में युद्ध और रात में पूजा, और पूजा में भी ऐसा परीक्षा की नेत्र तक चढ़ाना पड़ गया। तो दोस्तों, ये एक मेरी कहानी थी इससे जुड़ी हुई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइएगा, बच्चों को सुनाइएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, अगली कहानी तक इंतजार कीजिएगा। आसपास सफाई रखिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालिए। अभी कोविड का खतरा नहीं टला है, इसलिए मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार नवरात्रि और दशहरे में हम लोग हाथ से बने हुए, हथकरघा से जुड़े हुए काम, सामान बेचने वाले लोगों का सामान खरीदें, तो इसकी तरफ भी विचार करके इसको भी खरीदिएगा। तब तक नमस्कार।